Hello dear students of class 10th. I welcome you to the school of Adda247. ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे आपका जो NCERT का सिलेबस है वो हम अच्छे से कवर करेंगे. ये ऑलरेडी आपने इंट्रोडक्शन क्लास में देख लिया होगा कि कैसे होगा क्या नहीं होगा. And I have also introduced myself, but again I would like to introduce myself again. My name is Madhvi, as you can see on the board, and मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगी इस साल. और इसका हमारा जो बुक है हमारी जिसको हम यूज़ करेंगे, जो हमारी लिटरेचर की जो फर्स्ट बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड. आई नो द नेम इज़ लाइक दैट, अ लेटर टू गॉड मीन्स भगवान को लेटर लिखा है किसी ने. अब कौन ऐसा कैरेक्टर है स्टोरी के अंदर और आगे कैसे होता है क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. उसको समझने के लिए हमें चैप्टर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. ऑलराइट, सो सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड पे जाएंगे एंड फॉर दैट आई वुड जस्ट लाइक टू रब दिस. You can see that it's your class 10th and chapter's name is A Letter to God. वैसे मैं आपको बता दूं कि जब भी हम चैप्टर पढ़ते हैं लिटरेचर में तो उसके पहले जो वो चैप्टर जिसने लिखा है, राइटर कौन है, वो जानना हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. क्योंकि जो राइटर्स हैं उनके हम स्टाइल जो है उनका लिखने का तरीका क्या है वो हम समझते हैं उससे. सो इफ़ यू थिंक कि आपको लगता है कि आप में के अंदर भी राइटर की कोई क्वालिटी है और ये आपको लिखना पसंद है, तो आप जब अलग अलग राइटर्स की बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ राइटिंग होती है और उससे यू गेट एन आइडिया अबाउट इट. ऐसे ही बहुत सारे फेमस राइटर्स हैं. उसमें से एक बहुत फेमस राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंटेस, जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है अ लेटर टू गॉड. इसके अंदर उन्होंने जो फीलिंग्स हैं फार्मर की उन्होंने उसको बताया है और कैसे वो भगवान से होप रख रहा है या फेथ रख रहा है वो सबको उन्होंने डिस्क्राइब किया है स्टोरी के थ्रू. ऑलराइट, इसमें इस स्टोरी में बहुत इमोशंस हैं, बहुत ही यू विल फील रियली कि आप कनेक्टेड हैं उस फार्मर से कि जो इस तरह से फील कर रहा है. इमोशंस हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं इमोशंस को लेकर, और फाइनली चैप्टर में आगे क्या होता है, एंडिंग कैसे होती है इमोशंस की, दैट वी विल फिगर इट आउट. विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. You can see I have put up a picture of G.L. Fuentes and you can see that he is also standing. वो कहीं सी एरिया में, कहीं बीच पे वो ऐसे कहीं साइड में खड़े हुए हैं and he is having a cigarette or a cigar kind of thing on his mouth. So he was someone who was a chain smoker and because of that also he died, which is not a good habit at all जो वो करते थे, and he died because of that, but he was a good writer. Next slide. ये G.L. Fuentes, what was he? He was a Mexican poet, writer and a journalist. Poet, you know who writes poetry? Writer means वो स्टोरीज या वो सब लिखते थे, एंड अ जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट पता है न्यूज़ चैनल्स या न्यूज़पेपर्स में जिनके आर्टिकल्स आते हैं, दे आर कॉल्ड जर्नलिस्ट्स. ओके, दोज हु प्रोवाइड यू विथ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मास मीडिया. ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग क्रॉनिकल्स ऑफ द मैक्सिकन रेवोल्यूशन. मैक्सिकन रेवोल्यूशन हुआ था, क्या हुआ था मैक्सिकन रेवोल्यूशन के अंदर आई विल टेल यू जस्ट आफ्टर दिस, बट ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग पर्सनैलिटीज ऑफ मैक्सिकन रेवोल्यूशन. See children, through Mexican Revolution we will connect this chapter to history. So आप देख सकते हैं कि आप इंग्लिश के अंदर भी आप हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं. See, all your subjects are interconnected ultimately. आप में मैथ्स में कुछ साइंस का पार्ट आता है या साइंस में मैथ्स का पार्ट आता है, हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश, दे ऑल आर इंटर-रिलेटेड सब्जेक्ट्स. सो जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं अच्छे से तो उसके अंदर आप दूसरे सब्जेक्ट की कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे हर बार. Alright, so this is called, like subjects are interconnected with each other. He belonged to the 19th-20th century. He was a fisherman and the first mate of the Pillar. The boat belonged to the American writer Ernest Hemingway. So the boat which he was sailing for the first time, it belonged to the American writer Ernest Hemingway. Ernest Hemingway बहुत ही famous writer हैं. इनके बारे में आप चाहें तो थोड़ा पढ़ सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, जो कि हमेशा अच्छी होती है और हेल्पफुल होगी आपके लिए. ही डाइड फ्रॉम कैंसर. ही वॉज अ चेन स्मोकर. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ क्योंकि पिक्चर भी मैंने उसी तरह का आपके सामने डिस्प्ले किया, दैट ही वॉज हैविंग अ सिगरेट इन हिज माउथ. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स अबाउट G.L. Fuentes. आपने शायद इन राइटर के बारे में पहले इतना नहीं पढ़ा होगा बिकॉज फ्यू ऑफ द वर्क्स
ऑफ हिज विच हैज़ बिकम फेमस, एंड बाकी ये दूसरी लैंग्वेज में लिखते थे, तो इसलिए शायद हमें इनके बारे में इतना ज़्यादा कंपैरेटिवली हम नहीं सुनते नाम या पढ़ते नहीं हैं, बट यू शुड बी नोइंग अबाउट ईच एंड एवरी राइटर. नेक्स्ट स्लाइड. ही हैज़ रिटन लॉट्स ऑफ बुक्स. मैं सब बुक्स के नाम नहीं लेना चाहूँगी यहाँ पे. सो लॉट ऑफ वर्क्स ऑफ हिज, यू नो, देयर आर मैनी. La, like Sringar, De Crystal, maybe I might be pronouncing wrong bit because language अलग है. Claros de Silva, El Vagabundo, El Almadil, Pablacho, and Complemento and Tyria. So there are a lot of works of his. Next slide. There are more works which he has written. I have just mentioned few here. So ये आप एक पिक्चर देख सकते हैं जो आपके सामने है मैक्सिकन रिवोल्यूशन की. रिवोल्यूशन मीन्स किसी तरह का चेंज होना किसी चीज़ में. सपोज बहुत सालों से कोई चीज़ चली आ रही है और उसको हम चेंज करना चाहते हैं. ऑब्वियसली एवरीबडी नीड्स चेंज इन लाइफ. आप हमेशा एक चीज़ को लेकर नहीं चल सकते हो लाइफ में. होता है ना, लाइक जैसे व्हाट जनरेशन योर पेरेंट्स बिलोंग टू, या जो आपकी जनरेशन है आज, उसमें शायद रात दिन का फ़र्क है. चेंज आया है सिस्टम में थोड़ा. जितना आपके पेरेंट्स ने उस टाइम पे सफ़र किया उतना शायद आप नहीं करते हो, या जितनी स्ट्रिक्टनेस उस टाइम पे होती थी पेरेंट्स के कंट्रोल में उतनी आज कंपैरेटिवली कम है. बिकॉज वी ऑल थिंक चेंज इज़ फॉर गुड, चेंज इज़ फॉर द बेटरमेंट, जो अपनी सोसाइटी के लिए बेटरमेंट के लिए है. चेंज ज़रूरी है. सो सपोज मैक्सिकन रेवोल्यूशन, बहुत सारे लोग बहुत टाइम से राज करे जा रहे थे किसी पर्टिकुलर यू नो वहाँ पे, और उनका ही चल रहा था. डिक्टेटरशिप चल रही थी. इन शॉर्ट व्हाट इज डिक्टेटरशिप मीन्स, एक इंसान जो अपना पूरा राज चला रहा है, अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर रहा है और लोगों के साथ वो गलत कर रहा है, जो कि गलत है. जब आई थिंक यू शुड फील ब्लेस्ड ऑल ऑफ यू बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री. एवरीबडी हैज़ अ राइट टू वोट एंड सेलेक्ट द गवर्नमेंट. सो आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं, एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं जहाँ पे आपको फ्रीडम है. यू हैव द फ्रीडम टू स्पीक, टू राइट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. ऑब्वियसली कुछ लॉज हैं जिनको हमको फॉलो करना है. यू जस्ट कांट गो एंड किल एनी वन और डू एनीथिंग लाइक दैट, बट स्टिल यू आर लिविंग इन अ वेरी गुड कंट्री. यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री. तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है. बट बहुत सारे नेशंस में ऐसा है कि डिक्टेटरशिप चलती है, और जब डिक्टेटरशिप होती है, एक इंसान जब रूल करता है तो बहुत सारी गलत चीज़ें भी होती है साथ में. सो सेम हैपेंड विथ मैक्सिकन रेवोल्यूशन में. लोग परेशान हो गए थे बुरी तरह से. सो उन्होंने सोचा कि अब इसको हमें ख़त्म करना है, जो राज चल रहा है इनका बहुत सालों से. वी नीड टू एक्चुअली यू नो हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा. सो दैट्स अ मैक्सिकन रेवोल्यूशन स्टार्टेड. यू कैन सी कुछ लोग मार रहे हैं. यू कैन सी द गन इन द हैंड ऑफ अ पर्सन. कुछ लड़ाई हो रही है, कुछ तरह का फाइट हो रही है. Next slide. Mexican Revolution. It started in the year 1910, ended dictatorship in Mexico and established a constitutional republic. Cause dictatorship किसकी थी? President Porfirio Diaz. People didn't like him and there was a tremendous disagreement about him. Next slide. So इनके बारे में जो था ना, tremendous disagreement था. ये एक तरह का जो है मैक्सिकन रेवोल्यूशन, आप उसको सिविल वॉर भी बोल सकते हो. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मैक्सिकन सिविल वॉर. ऑल राइट. सेकेंडली, जो एक प्रेसिडेंट है उनका रूल बहुत टाइम से चल रहा था एंड पीपल वर नॉट लाइकिंग दैट थिंग एट ऑल. सो उसके अगेंस्ट में जाके पूरी पॉपुलेशन ने उनके अगेंस्ट में खड़ी हुई एंड सेड वी डोंट नीड यू. दैट्स वाई दे फॉट अगेंस्ट हिम. उनकी आर्मी ने इनके अगेंस्ट लॉट ऑफ पीपल वर किल, बट अल्टीमेटली वो जो थी उनकी डिक्टेटरशिप वो ख़त्म हो गई. When women took up arms in Mexican Revolution, usually women's and children जो होते हैं they were not allowed. उनको allowed नहीं होता था कि आप ऐसे घर पे बाहर जाके, या arms usually आप देखते नहीं है डिफेंस में या मिलिट्री में कि women are taking the arms. Now times have changed. I'm talking about that time. So obviously आज का टाइम अलग है. पहले ज़माने में ऐसा बहुत कम होता था. So एक कहीं ना कहीं एक रेवोल्यूशन, एक चेंज है कि women were also having arms, they were also standing, मतलब वो भी खड़े थे and they were also fighting against the person, कि एक dictatorship के against में everybody was standing. Next slide. These are the few famous personalities of Mexican Revolution, means the people जिसके against में ये सब war हुआ था, and these were the powerful people. एक छोटा सा पिक्चर है ये. दो मैं मैक्सिकन रेवोल्यूशन यहाँ पे आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रही हूँ. I just want to clarify this. एंड मैं आपको सिर्फ यहाँ पे ब्रीफ दे रही हूँ कि वो क्यों हुआ था
और क्लिक किस लिए हुआ था। आप इसका डिटेल ज़रूर से हिस्ट्री में पढ़ेंगे इन योर चैप्टर्स, बट हियर आई एम जस्ट कनेक्टिंग दिस चैप्टर बिकॉज GL फ्यूंटस ने ये चैप्टर लिखा है लेटर टू गॉड, और वो मैक्सिकन रेवोल्यूशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, इसलिए आपको यहाँ पे मैक्सिकन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। सो नाउ आई हैव कम टू दिस थिंग, टू योर चैप्टर। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। वाई somebody will write a letter to God? Because the person has faith. अगर आपके मन में फेथ है, ट्रस्ट है, आपको बिलीफ है कि आप डिपेंडेंट हैं गॉड पे, या बाकी देख सकते हैं सिनोनिम्स हैं फेथ के जो यहाँ पे स्लाइड पे हैं। सो इफ़ यू थिंक दैट यू हैव फेथ, अगर है आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप उस काम को करने से ज़्यादा डरते नहीं हैं, राइट। सो जो लैंचो, जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, उसको भी फेथ है भगवान पे। उसके साथ कुछ ट्रेजेडी हो गई है ऑब्वियसली, दैट इज़ वाई ही इज़ राइटिंग अ लेटर टू गॉड। इसलिए वो भगवान को लेटर लिख रहा है क्योंकि उसकी लाइफ में ट्रेजेडी हुई है, मीन्स उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, पर उसको एक फेथ है, उसको एक बिलीफ है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो कुछ अच्छा भी होगा। और वो अच्छा कौन करेगा? योर सुप्रीम अथॉरिटी गॉड। God is the highest authority. We know that is the supreme authority. If God won't do it, then who will do it, right? So he, उसका जो faith है, उसका unshaken faith, उसका undisturbed faith कि जो भी हो भगवान मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही करेंगे। Understood? So यही एक चैप्टर है। दो आप जाते होंगे, आप सिर्फ प्रेयर करने जाते हैं, पर इसने भगवान को एक लेटर लिखा है जिसके थ्रू वो सिंपल लाइक जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से हेल्प मांगता है, वैसे ही he has asked for help from God। सिंपल सा है। नेक्स्ट स्लाइड। फेथ कैन मूव माउंटेन्स। ऑफ कोर्स अगर फेथ है तो बहुत चीज़ें सही भी हो सकती हैं, बहुत चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपको फेथ है तो आपको लगता है कि आपको स्ट्रॉन्ग वाला फेथ है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट्स एक्चुअली आपको लग रहा होगा कि मैम यहाँ फेथ और ऐसी सब बातें कर रही हैं, बट एक्चुअली फेथ इज इम्पॉर्टेंट। विदाउट फेथ आई डोंट थिंक कि कुछ ऐसा होता होगा कि आप चाहें कि आपको बस जस्ट रैंडमली ही कुछ मिल जाए, नहीं होता है। आपके मन में एक बिलीफ होता है, एक फेथ होता है। अगर आपको अपने आप पे भी फेथ नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते हैं। आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छी बात है, आपकी मेहनत है, हार्डवर्क ऑफ कोर्स मैटर्स, बट यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ कि आप अच्छा करेंगे, आप बेस्ट करेंगे। अगर आप क्लास 10th में हैं और आपको लगता है कि आप मेरे अंदर है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ कुछ कि जिससे मेरे मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, तो श्योरली यू विल गेट इट। बट अगर आपको खुद पे फेथ ही नहीं है, आपको अपने आप पे ट्रस्ट नहीं है, आई डोंट थिंक कि ज़्यादा कुछ हो सकता है। एक्चुअली व्हेन यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, आई बिलीव कि आपको एक पॉजिटिविटी आती है खुद के अंदर, खुद के लिए। या अगर आपको है गॉड में फेथ है तो आपको एक है कि हाँ एक सुप्रीम पावर है जो मुझे देख रहा है, एंड इट विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी टू हेल्प मी। सेम इज विथ लैंचो, जो हमारी स्टोरी के साथ होता है लैंचो में। इज इट राइट टू बिलीव इन गॉड? इफ यू बिलीव इन गॉड देन आर यू श्योर ही विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स? आर यू श्योर? दैट्स व्हाट द क्वेश्चन आई हैव पुट हियर। Lencho, who is a farmer, who writes a letter to God when his crops are ruined. उसके सारे क्रॉप्स खत्म हो चुके हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुकी है उसकी सारी फसल। He asked for 100 pesos. Pesos एक तरह की करेंसी है। अब लेंचो के फार्म्स बर्बाद हो चुके हैं। क्यों बर्बाद हुए हैं ये आपको नेक्स्ट क्लास में ऑब्वियसली स्लाइड आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। बट उसके खेत बर्बाद हो गए। अब उसको चाहिए 100 पेसोस अपनी फैमिली को खाना खिलाने के लिए पूरे साल, उसके और उसकी फैमिली के सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए कुछ पैसे चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए। तो उसके लिए वो 100 पेसोस की हेल्प मांग रहा है भगवान से, उसके लिए वो लेटर लिख रहा है। ही इज राइटिंग अ लेटर टू गॉड। अब ये सीधी सी बात है कि उसके मन में कितना प्योर फेथ है भगवान के लिए कि मैं हेल्प मांग रहा हूँ, एंड ही इज सो श्योर कि मुझे हेल्प मिल जाएगी। Are you sure that if you will work hard and if you will believe in yourself, so you will get the best of marks? Are you sure? Yes. But अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ पढ़ाई नहीं करूं, कुछ ना करूं, and I don't trust also myself, but मैं कुछ भी करके आ जाऊं तो मेरे को बेस्ट हो जाएगा, नहीं, पॉजिटिविटी नहीं आती आपको अपने लिए पॉजिटिव फील नहीं होता है। So because Lancho is very positive,
अबाउट हिमसेल्फ, इसलिए वो भगवान में फेथ रख के भगवान को लेटर लिख रहा है और हेल्प मांग रहा है भगवान से। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारी इसमें हियर आई हैव आस्क्ड यू क्वेश्चंस, देयर टू क्वेश्चंस यू कैन सी ओवर देयर। डज लेंचो's लेटर रीच्ड गॉड? We'll find this out in the story, but your target today is just go home. Okay, you're at home, then just read the chapter. चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं ऑफकोर्स आपको चैप्टर इंटायरली एक्सप्लेन करूंगी यहाँ पे, सो दैट इज देयर, बट टुडेज योर होमवर्क इज दिस। डज लेंचो's लेटर रीच गॉड? डज गॉड सेंड मनी टू हिम? नाउ यू हैव टू गेस द स्टोरी। विल रिमूव द स्लाइड हटा देंगे हम। ओके, सो डज हिज लेटर रीचेस द गॉड और नॉट? आगे क्या होगा स्टोरी में? भगवान अगर हेल्प कर भी रहे हैं, आई मीन इट्स फनी, ओके, इट्स फनी टू मी राइट नाउ कि कैसे भगवान हेल्प करेंगे, हाउ द गॉड विल गिव हिम 100 pesos, और कैसे पैसे आएंगे उसके पास, क्या कुछ अमाउंट भी पहुंचेगा उसके पास या नहीं पहुंचेगा? लेट्स फाइंड आउट कि स्टोरी में आगे क्या होता है, और लैंचो जो है उसका कैरेक्टर एक्चुअली क्या है, क्या वो इतना इनोसेंट है कि वो भगवान से हेल्प मांग रहा है और बस उसको लगता है कि सब बेस्ट हो जाएगा? क्या होगा स्टोरी में? विल ट्राई टू फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब टू Adda247 School because we are here to provide solutions to all your queries, to explain you each and every chapter. आपको हर एक चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम लोग हैं NCERT सिलेबस का। Alright, so see you next time and thank you so much.